बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपको बताऊंगी कि सूजी और अंडे का हलवा मज़ेदार सा कैसे तैयार किया जाता है। जैसे कि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, उसके लिए गरम गरम चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अंडे और सूजी का हलवा शेयर करूँ। जिसके लिए मैंने सूजी ये ली है, तकरीबन 2 प्याली मैं सूजी लूँगी। एक मैं और लूँगी। इसी तरह मैंने चीनी, जो भी बर्तन आप लें, जिस बर्तन से आप इसका साइज़ करें वही बर्तन आपने चीनी के लिए इस्तेमाल करना है और वही बर्तन आपने सूजी के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप आधा किलो सूजी अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आधा किलो ही चीनी डलेगी। इसके साथ मैं 3 अंडों का इस्तेमाल करूँगी। 2 कप मैंने दूध है तकरीबन, ये भी मेरा दूध आधा किलो ही है। ठीक है, ये कुछ दाने हमने लिए हैं इलायची के, और ड्राई फ्रूट्स में हमने बादाम और किशमिश लिया। साथ मैंने ये तिलों का इस्तेमाल किया है। चले अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरे पास दूध है, रूम टेम्परेचर का दूध है आधा किलो। इसमें मैं 1 कप पानी का ऐड करूँगी। 1 कप मैंने इसके अंदर पानी का मिक्स किया है जी। साथ ही मैंने ये चीनी है, 1 प्याली मैं इसके अंदर चीनी की और डालूँगी। ये 2 प्याली मैंने चीनी की ले ली है। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स होने के लिए रख दूँगी। इसको हम आस्ता आस्ता हल करते रहेंगे। अगर आपको लगे कि आपका दूध थोड़ा ठंडा है तो आप इसको थोड़ा सा चूल्हे पर रख कर इसको गर्म कर सकते हैं। जी, घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तकरीबन 1.5 प्याली मैंने इसमें घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें घी में हलवा बनाना चाहिए, कभी भी ऑयल में हलवा ना बनाइएगा, वो हलवा टेस्टी नहीं बनता। ये इलायची दाने हैं 3 से 4 अदद, इनको मैं तोड़ के डालूँगी और अच्छे तरीके से तराड़ लूँगी घी में। साथ ही इसमें मैं ज़र्दा कलर इस्तेमाल करूँगी। ये तिलों का इस्तेमाल करूँगी साथ। चीनी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसी के अंदर हमने ये 3 अंडे फेंटने हैं और इसी के अंदर हमने ज़र्दा कलर मिक्स करना है। तब हमने इसको सूजी के साथ मिक्स करना है, यानी कि सूजी के अंदर डालकर हमने इसका हलवा बनाना है। जी, घी हमारा गर्म हो चुका है, इलायचियाँ तड़तड़ा रही हैं, आप देख सकते हैं। ये 2 प्याली मैं इसके अंदर सूजी का इस्तेमाल करूँगी और इसको अच्छे तरीके से सूजी को हमने भून लेना है। चूल्हे की आंच हमने हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ चूल्हे की आंच पे हमने इसको नहीं भूनना है। इससे ये होता है कि सूजी जल्दी जल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। इस बात का आप ख्याल रखें कि चूल्हे की आंच को हमने ज़रा नॉर्मल मीडियम साइज़ पे रखना है। हमारी सूजी का कलर जो है वो गोल्डन हो चुका है। हमने लाइट गोल्डन किया है, ज़्यादा तेज़ हमने स्याह वाला हलवा नहीं बनाना। हमने जो मार्केट में प्यारा प्यारा कलर का हलवा मिलता है, हमने वो बनाना है। ठीक है, अब हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और अपनी सूजी को इधर पड़ा रहने दें, थोड़ा ठंडा हो जाए ताकि। दूसरी तरफ हमने जो ये दूध और पानी में जो चीनी हल करके रखी थी वो हल हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इसका ख्याल रखिएगा आपके आपका ये दूध मिला पानी जो है ये हल्का सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमने अंडे फेंट कर डालने हैं। ये 3 अंडे मैंने लिए हैं, ये मैं इसको फेंटती जाऊंगी अच्छी तरह। और इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये अलग अलग फेंटना ज़रूरी है थोड़ा थोड़ा, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी गिठली वगैरह ना बने। ये ना कि अलग अलग ये रह जाए, हम ज़्यादा उसमें पानी में डालें तो। ये अलग अलग अंडा तोड़ने का मकसद ये भी होता है कि काफ़ी दफ़ा अंडे ख़राब होते हैं तो आपके बाकी अंडे भी ख़राब हो जाए। आप एक एक करके अंडा तोड़ें ताकि आपको पता लग जाए कि अंडे बिल्कुल ठीक है।
ये थोड़ा सा फूड कलर मैंने ज़र्दा कलर लिया है, इसको मैं डालूँगी और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं अंडा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। इसमें हमने फूड कलर डाला है और माशाल्लाह इसका कलर बहुत अच्छा लगेगा। अब हमने कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लिया और इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा हमने इसलिए डालना है ताकि इकट्ठा ना होने लग जाए, गिठलियाँ ना बने। अब इसको मैं दोबारा चूल्हे पे रखूँगी। ये मैंने इसको चूल्हे पे रख लिया और मैं चम्मच साथ साथ मुसलसल हिलाती रहूँगी। ये भी पकना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारा हलवे ने पकना शुरू कर दिया है। जब ये इस तरह पकने लगे, बुलबुले छोड़ने लगे, तो इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स जितना आपने जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। थोड़े से मैंने तिल डाले हैं इसके अंदर। इसको मुसलसल अभी मैंने इसको भूनते रहना है। ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी आप देख सकते हैं हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। ये बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल इसका इकट्ठा एक जगह नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इसने अपने बर्तन को छोड़ना अलग कर स्टार्ट कर दिया। इस तरह घी निकलना शुरू हो गया और ये अच्छे तरीके से बन गया है। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर लग रहा है। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर इसका लग रहा है। अगर आप इसको मज़ीद भुनेंगे तो ये सुरखाई पे जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अंडे वाला हलवा थोड़ा नरम होता है, इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़े से बादाम मैं इसके ऊपर डालूँगी ताकि इसकी खूबसूरती में मज़ीद थोड़ा इजाफा हो सके। आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर वाफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।